बुलेटिन के आगाज़ में एक बार फिर बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट की सूरत हाल की। मुआहिदा ना किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसा देंगे। अमरीकी सदर के ईरान को फिर तबाहकुन हमलों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुआहिदा करने या अपना हरमुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। मजीद कहा कि ईरान के पास वक्त ख़त्म हो रहा है, 48 घंटे बाकी हैं। मुआहिदा ना किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसा देंगे। मुआहिदा ना किया गया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसा दी जाएगी। अमरीकी सदर की ईरान को फिर तबाहकुन हमलों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान को मुआहिदा करने या अपना हरमुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था। ईरान के पास वक्त ख़त्म होता जा रहा है और हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान के मौक़िफ़ को अमरीकी मीडिया की जानिब से गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि हम सालसे की पाकिस्तान की कोशिशों के लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी जंग के हतमी और देरपा खात्मे की शराइत से मुतालिक फ़िक्रमंद हैं। जंग हम पर मुसल्लत की गई है। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अब्बास अराग़ची ने रैली के दौरान ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तानी परचम लहराने की वीडियो शेयर कर दी। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। अब्बास अराग़ची की वजाहत का अदा किया। एक्स पर बयान में कहा कि मेरे अजीज़ भाई, आपकी वजाहत को सराहता हूँ। अपने भाई अब्बास अराग़ची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। और नाज़रीन, अमरीका को ईरान से जंग महंगी पड़ने लगी है। मजीद 2 कीमती तैयारों का नुकसान हो गया है। ईरान में तबाह किए गए अमरीकी लड़ाका तैयारे F-15 के पायलट की तलाश जारी है। अमरीकी टीवी के मुताबिक एक और वाक़े में अमरीका के A-10 थंडर बोल्ट को टारगेट किया गया। ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे मार गिराए हैं। तबाह तैयारों में F-35, F-15 ईगल और 3E जासूस तैयारे शामिल। ईरानी फ़ौज ने यह कहा है कि नए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की। ईरान ने इस्फहान में एक और अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। अमरीका ने जंग में अब तक 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और 365 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका को ईरान से जंग महंगी पड़ने लगी। मज़ीद 2 कीमती तैयारों का नुकसान हो गया। ईरान में तबाह किए गए अमरीकी लड़ाका तैयारे F-15 के पायलट की तलाश। अमरीकी टीवी के मुताबिक एक और वाक़े में अमरीका के A-10 थंडर बोल्ट को निशाना बनाया गया है। ये खबर आपको दे रहे हैं और ये भी आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल और ख़ित्ते में अमरीकी तनसीबात पर मिज़ाइल और ड्रोन बरसा दिए। इसराइल के जनूबी वस्ती और शिमाली इलाकों में अहम सनती और फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। रामात में मिसाइल हमले के बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा। पास तरान इनकलाब का कहना है कि तमाम अमरीकी दहशतगर्द फौजियों को खित्ते से निकलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड के कमांडर को भी बरतरफ करना चाहिए, जबकि अमरीकी कमांडर ने यमनी मुजाहिदीन के खौफ से आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने की हिम्मत नहीं की थी। आबनाए हॉर्मस अमरीकियों और सेहूनियों के लिए बंद रहेगी। और ईरान ने इसराइल और खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए हैं। इसराइल के जनूबी, वस्ती और शुमाली इलाकों में अहम सनती और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया है। रामात में मिसाइल हमले के बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड के कमांडर को भी बरतरफ करना चाहिए। अमरीकी कमांडर ने यमनी मुजाहिदीन के खौफ से आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने की हिम्मत नहीं की थी। जी हाँ, बिल्कुल। अमरीका में ईरान के मरहूम जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी हुकाम ने मुस्तकिल रिहाइश ख़त्म करके कासिम सुलेमानी के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने सुलेमानी ख़ानदान के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। खित्ते की ताज़ा पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की है। वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे और कशीदगी में कमी की अहमियत पर भी जोर दिया है। दोनों जानिब से करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक भी किया गया। इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खित्ते की ताज़ा पेशरफ पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे और कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही साथ दोनों जानिब से करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया गया।
जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का नेटो सरबराह मार्क रूटे से राबता, दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी हालात और नेटो से मुताल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीका ईरान कशीदगी ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान जंग ने जियो स्ट्रेटेजिक जमूद पैदा कर दिया है। जंग के दौरान तुर्की की फ़ज़ाई दिफाई हिमायत नेटो इत्तेहाद की ताकत और यकजहती की मिसाल है। तुर्की यूक्रेन रूस जंग के पुरअमन हल के लिए भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर ने कहा है कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात हमेशा मजबूत और बरादराना रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हिना रब्बानी खैर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, इस पर उनसे ही नुक्ता नज़र उनका जान लेते हैं। मैम, आपने फरमाया कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात हमेशा मजबूत और बरादराना रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, और वो जो कर्ज़ की अदायगी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको भी आपने यकीनन ज़ाइल कर दिया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका मज़ीद नुक्ता नज़र क्या है इस पर? मैम देखिए, एक लॉजिकल नुक्ता नज़र है। एक मुल्क ने एक आपकी नीड के मुताबिक आपने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक फंड्स आपके डिस्पोजल पे रख दिए ताकि आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। वो आपका एक बरादर मुल्क है, उसमें आपके बेइंतहा लोग रेमिटेंसेस कमाते हैं, उनके साथ आपका आना जाना होता है, उनके साथ आपके हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। हिस्टोरिकली एक ऐसा वक्त भी था जहाँ यूएई को पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से मदद की। अब बीच में ऐसा वक्त भी आया जब यूएई ने पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से मदद की। तो हिस्ट्री में और फ्यूचर में मतलब दो मुल्कों के ताल्लुकात में बहुत चीज़ें होती हैं, होती रहती हैं, बट आपको देखना होता है डायरेक्शन क्या है और क्या ये मुल्क एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को ये स्पेस देते हैं एक दूसरे को कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, जो वो फॉरेन पॉलिसी रेल में हो, अपने हिसाब के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी जिस तरह वो दुनिया को देख रहे हैं उस तरह परसू कर सके। एब्सोल्युटली, वी आर ऑल सॉवरेन नेशंस, वी हैव द राइट टू डू दैट। तो इसमें कोई हमें बता नहीं सकता, लेकिन हम अगर किसी को अगर किसी के हमारे पास अमानत थी और हमने वो अमानत एब्सोल्युटली लुटानी थी, यही कमिटमेंट थी, अब हम वो अगर अमानत लुटा रहे हैं तो यहाँ पे रेज का तो मुझे कोई समझ नहीं आती। मतलब ये जो मैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि उन्होंने मांग लिया, भाई उन्होंने आपको ये दिए नहीं थे, it was never a grant assistance, you were meant to return it and you're returning it। और क्या उससे उनके ताल्लुकात आपके साथ खराब हो जाते हैं? Absolutely not। क्या वो आपको डिक्टेट कर सकते हैं? Absolutely not। क्या आप उनको डिक्टेट कर सकते हैं? Absolutely not। इसीलिए उनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है और आपको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये जब हम अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एक चीज को। वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखें, और मैंने कोई स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री से ऐसी नहीं देखी, मैंने कोई स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर की नहीं देखी, प्राइम मिनिस्टर की नहीं देखी। सो दिस होल क्रिएशन ऑफ दिस फॉल्स in some ways drama around this is a bit obnoxious, and I think we should desist from it, because Pakistan इस वक्त एक बहुत नाजुक मरहले पे तो हम हमेशा से रहे, पूरी जिंदगी रहे, but we played our cards well in our own national interest। हमने हर किसी को समझ के अपने इंटरेस्ट को परसू किया। हमने अपने नेबर के साथ किसी के कहने पे उनको किसी तरह भी पीसफुल नेगोशिएशन पे हर किसी को अपने जहां जहां हमारे अच्छे ताल्लुकात थे हमने पीसफुल नेगोशिएशन के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया है, राइट। एंड द होल नेशन हैज कम टुगेदर टू डू दैट। कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल डिवाइड नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ मोमेंट वेयर ये कैलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं, इसी को अगर हम ये फाइन रोप वॉकिंग जो होती है उसको हम तरीके से ही करते रहें तो हमारे बहुत इंटरेस्ट में होगा। ये रेज और अननेसेसरी इमोशनल डाउनपोर ओवर द रिटर्न ऑफ समबडी एल्सेस अमानत इज अ बिट रिडिकुलस। ठीक है, इस मामले पर हिना रब्बानी खैर आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया मैम।